18वीं सदी का दौर था। भारत में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली थी। जहां एक ओर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की चाह में भारत के मज़दूरों का शोषण करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत के ही कुछ जमींदारों ने ज़्यादा लालच के चलते निचले तबके के लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती से काम लेना शुरू कर दिया। समाज कई हिस्सों में बटा था। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च वर्ग में आते थे। अंग्रेज़ों और जमींदारों के शोषण का शिकार मजदूर वर्ग हुआ। समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिसके विरोध में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कम उम्र की लड़की की शादी उसके पिता के उम्र से बड़े लड़के के साथ कर दी जाती है। इस तरह की शादियों में पति जल्दी ख़त्म हो जाते थे और ऐसी स्थिति में उस औरत को भी जीने का अधिकार नहीं था। उसे उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था और यदि लड़की चिता से भागने का प्रयास करती तो उसके सर पर डंडे से वार कर उसे घायल करके उसी लाश के साथ जला देते थे। इसे सती प्रथा कहते थे, जो पूरी तरह व्याप्त था। विधवा पुनर्विवाह तो पाप माना जाता था। ऐसे समाज में जन्म होता है हमारे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का। अब कहानी शुरू होती है हमारे मेन हीरो की, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर समाज से बहुत सी बुराइयों का अंत किया, ब्राह्मणों के विरोध का सामना किया और किस तरह नारी और मजदूरों को कानून बनवा कर सम्मान दिलाया। दोस्तों, आज के बाद आपको राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ भी नया जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये कहानी आपको कभी भूलेगी। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। ये ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम रमाकांत राय तथा माता का नाम तारिणी देवी था। संस्कृत का अध्ययन उन्होंने काशी में किया। बड़े होने पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी ऐसी अन्य कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। 1814 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी त्याग कर कलकत्ता आकर बस गए। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना से शुरू हुआ। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का मतलब है हमारे भारत पे जिस तरह कुरीतियाँ व्याप्त थीं, उन पर राजा राम मोहन राय ने अपने विचार विदेशों के अनुसार अनुसरण किए और उसी को आधार बनाकर उन्होंने भारत में कानून बनाए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई थी। वे मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक समानता व वैज्ञानिक सिद्धांतों के पृष्ठपोषक थे। राजा राम मोहन राय ने एक ओर पादरी प्रचारकों से हिंदू धर्म की रक्षा की और दूसरी ओर हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपनी मानव सेवा के लिए उपनिषदों से पर्याप्त आधार खोज निकाले। सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद इत्यादि का प्रबल विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने राजा राम मोहन राय के संबंध में लिखा है कि उन्होंने भारत में नए युग का सूत्रपात किया। कहा जाता है वे आधुनिक भारत के जनक थे। एनी बेसन के शब्दों में
वे एक असाधारण लौह पुरुष तथा अविजित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी वीरता ने अकेले ही हिंदू कट्टरता का मुकाबला किया और उन्होंने स्वतंत्रता का बीजारोपण किया। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के लिए प्राचीन अतर्कसंगत मान्यताओं व विचारधाराओं का खंडन कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत थे जिसके आधार पर वह समाज में बहुत सारे सुधार लाए। ईश्वर शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त एवं एक है। ईश्वर सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। ईश्वर की पूजा का आधार मन की पवित्रता होनी चाहिए। ब्रह्म समाज बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का त्याग करता है। ब्रह्म समाज वर्ण व्यवस्था का विरोधी है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना ही परम धर्म है। ब्रह्म समाज प्रार्थना में विश्वास करता है। ब्रह्म समाज के अनुसार पाप का त्याग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। ब्रह्म समाज के कार्य सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का विरोध करना, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देना, बहुविवाह का विरोध करना, पर्दा प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, जातिवाद एवं अनटचेबिलिटी का विरोध करना। 1819 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली समाचार पत्र की स्थापना की, जो भारतीय समाचार पत्रों का जनक है। 1819 ईस्वी में ही उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो शिक्षा ब्रिटेन में दी जाती थी को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों, आपको शायद ही ये पता हो कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। चलिए मैं आपको आज इसके बारे में भी बताती हूँ। वास्तव में इनका नाम राम मोहन राय था। उस समय के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा ये उपाधि देकर उन्हें ब्रिटेन की रानी के पास भेजा गया था, जो वहाँ बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने गए थे। अनफॉर्चुनेटली राजा राम मोहन राय की वहाँ से वापसी नहीं हो पाई। मतलब 1833 में ही ब्रिटेन में उनकी मौत हो गई। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की ये स्टोरी? यदि आपको इनकी स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही और भी बहुत सारे लीडर की कहानी हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिन्हें आप जानते तो हैं लेकिन उनके द्वारा किए गए काम को आप नहीं जानते। यदि आप ऐसे ही विस्तार के साथ सभी लीडर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू मित्रों, बाय बाय, सी यू सून।